आज मैं आपको बताना चाहूँगा योगा प्रोटोकॉल्स के हवाले से कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप योगा के मैक्सिमम बेनिफिट्स को हासिल कर सकें। जैसे लोग बहुत सारे सवालात मुझसे पूछते हैं कि योगा दिन में करें या रात में करें, योगा खाना खाने से पहले करें या खाना खाने के बाद करें, ड्रेसेस कैसे होना चाहिए, ब्रीथिंग क्या होनी चाहिए, योगा की किस तरह से तमाम जो है वो प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वी आर जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो हम बात कर रहे थे योगा प्रोटोकॉल्स के हवाले से कि क्या योगा के प्रोटोकॉल्स क्या डिसिप्लिन होने चाहिए जिससे हम मैक्सिमम जो है वो योगा के बेनिफिट को हासिल कर सकें। जो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होते हैं लोगों से कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस टाइम योगा करना चाहिए, तो उसके हवाले से मैं वन बाय वन उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी भी हो जाएगी और आप मैक्सिमम जो है वो योगा के बेनिफिट जो है वो हासिल कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो टाइम के हवाले से लोग पूछते हैं कि जी हमारे पास ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है, तो हम किस टाइम जो है वो योगा को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दी बेस्ट टाइम जो है वो तो है अर्ली मॉर्निंग का, कि आप फजर की नमाज के बाद योगा को परफॉर्म करें। उसमें दो चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मॉर्निंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो आपको फराहम हो सकती है जितना आप डीप इनहेल करेंगे, क्योंकि योगा जो है वो ब्रीथिंग से कनेक्टेड है। तो जितना ज़्यादा आप ब्रीथिंग करेंगे आपकी बॉडी में उतनी ऑक्सीजन होगी, आपको उतना फ़ायदा होगा। जिस हमारे बॉडी पार्ट्स में, हमारे बॉडी ऑर्गन में जिस जगह हमें बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग हम करते हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होती है, उस जगह मसल्स भी हमारे एक्टिव होते हैं और हमें डिसीज़ भी नहीं होती, ठीक है, वहाँ हमें डेड सेल्स नहीं होते। तो बेहतर ये है कि हम जो है वो अर्ली मॉर्निंग ही परफॉर्म करें। और दूसरा ये है कि अर्ली मॉर्निंग में ऐसा कोई डस्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती, शोर शराबा भी नहीं होता गाड़ियों का, इसलिए भी मॉर्निंग में दी बेस्ट है योगा करना। अगर ऐसे कोई हैं जो मॉर्निंग में परफॉर्म नहीं कर सकते किसी वजह से, वो फिर सोने से पहले रात को भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बेहतर टाइम जो है वो मॉर्निंग में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा जाता है कि योगा को किस जगह परफॉर्म करना चाहिए, किस जगह बेहतर है, मतलब हम बंद जगह में भी परफॉर्म कर लें योगा को या खुली जगह परफॉर्म करें, किस जगह परफॉर्म करना चाहिए। अगर तो आपके पास एक्सेस है कि आप नेचर के करीब योगा को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, किसी पार्क में, ग्रीनरी के पास, दैट इज़ दी बेस्ट ऑप्शन कि आप मॉर्निंग में उठें और किसी पार्क में जाके ग्रीनरी के करीब जाके उस नेचर को फील करें और योगा को जो है परफॉर्म करें। अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी ओपन एयर जगह पे भी, अपनी छत पे या सहन में भी परफॉर्म कर सकते हैं, इवन अपने रूम में भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपके पास तमाम ये एक्सेस अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लोग ये भी पूछते हैं प्रोटोकॉल के हवाले से योगा कि हमें योगा में क्या करना चाहिए, क्या कौन से ड्रेसेस पहन के योगा करना चाहिए। तो योगा के लिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप कम से कम जो है वो ड्रेसेस और लूज हों, ठीक है। इफ़ यू आर मेल तो आप बेशक एक जो है ट्राउज़र पहन के ही योगा को परफॉर्म कर सकते हैं, कम से कम या ढीले लूज कपड़े हों जो आप हवा है एक्चुअली दैट टचेस योर बॉडी और हम नेचर को फील कर सकें, बिकॉज वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द नेचर, हम खुद ही नेचर हैं, ठीक है। तो हम एक्चुअली नेचर को फील कर सके तो हमारे जो कपड़े हैं वो कम से कम और लूज होने चाहिए, फिर आपको योगा प्रैक्टिस को करने का मज़ा आएगा। ये भी अमूमन योगा वालों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाना कब खाना चाहिए, योगा परफॉर्म करने से पहले क्या खाना चाहिए, बाद में क्या खाना चाहिए, आया कि पहले कुछ खाना भी चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जैसे दूसरी गेम्स हैं तो वो प्री मील और पोस्ट मील लेते हैं। योगा के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप एम्प्टी स्टमक जो है वो योगा करें, मॉर्निंग में उठें बगैर कुछ खाए जो है वो योगा करें, उसके बाद आपका स्टमक भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और उसके बाद आप 30 मिनट्स का गैप दें और 30 मिनट्स के बाद कुछ आप ऐसा खाएं जिसमें तमाम न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिल जाए। जैसे ओट्स आप ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप योगर्ट्स ले सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप पल्सेस ले सकते हैं जो दालें होती हैं जिसमें आपको तमाम न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाए। आपको योगा जो है वो खाली पेट ही करना चाहिए जो बेहतर है।
फिर ये भी पूछा था कि योगा किस तरीके से स्टार्ट करें, ठीक है। तो माई बेसिक प्रैक्टिस एंड वन ऑफ माई कोर प्रैक्टिस टू एक्चुअली स्टार्ट योगा विद द ब्रीथिंग, कि आप डीप ब्रीथिंग करें। मैं आपको स्टार्ट में बता देता हूँ एक छोटी सी टेक्निक है। अगर आप ब्रीथिंग करना चाहते हैं या आपको डीप ब्रीथिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप 3 सेकेंड को परफॉर्म कर सकते हैं। कि आपने 3 सेकेंड सांस को इनहेल किया, राइट, 3 सेकेंड सांस को होल्ड किया और 3 सेकेंड में सांस को एक्सहेल किया। जैसे मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनहेल करते हैं, होल्ड एंड एक्सहेल, ठीक है। अप टू 3 टाइम जो है ये 3 सेकेंड टेक्निक्स को परफॉर्म करें, यू फील एक्चुअली रिलैक्स और उसके बाद आप डीप योगा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। तो ज़रूर आप स्टार्ट करें ब्रीथिंग टेक्निक से। अच्छा, ये भी पूछा जाता है नॉर्मली कि आप जो है वो योगा करने से पहले वार्म अप करें या नहीं करें। डिफरेंट लोग जो है इसमें डिफरेंट राय रखते हैं, लेकिन पर्सनली मैं ये कहता हूँ कि आपको वार्म अप ज़रूर करना चाहिए योगा से पहले। आप नाइसली योगा वार्म अप जो होता है वो आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसको हम जो है वो बॉडी कंडीशनिंग का भी योगा कहते हैं, कि आपके मसल्स एक्टिव हो जाते हैं और डीप प्रैक्टिस को करने के लिए आपके मसल जो है वो रेडी हो जाते हैं। जो मैं नॉर्मली वार्म अप का योगा करता हूँ उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको ज़रूर परफॉर्म करें। उसके बाद आप जो है वो योगा को परफॉर्म कर सकते हैं। डीप योगा प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के बाद रिकमेंडेड होता है कि आप 5 मिनट के लिए अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें, या आप जो है रेस्टोरेटिव योगा की पोजीशन करें, जिसमें आप फॉर अ लॉन्गर टाइम आपने एक पोजीशन को होल्ड करना होता है, जिसमें आपकी स्पाइनल, आपकी शोल्डर, आपकी लेग्स जो है, अपर बॉडी, तमाम आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाए, ठीक है। तमाम आपने इंटेंस योगा करने के बाद, ये प्रॉपर योगा करने के बाद बॉडी को रिलैक्स ज़रूर करना होता है। जैसे नॉर्मली आप चाइल्ड पॉज को भी परफॉर्म कर सकते हैं और रेस्टोरेटिव योगा भी परफॉर्म कर सकते हैं। और 5 मिनट जो है आप बिल्कुल गैप दें, बेशक आप सीधे लेट जाएं, हाथ पीछे ले जाएं या हाथों को वाइड आप रख लें और बिल्कुल रिलैक्स करें। उसके बाद जब भी आप 30 मिनट जो भी अपना काम आपने नॉर्मल करना है उसको परफॉर्म करें, और 30 मिनट्स के बाद आप खाना जो है हेल्दी फूड खा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको गाइड किया है। एंड आई एम श्योर जो तमाम आपको जहन में आपके क्वेश्चंस आते हैं उन तमाम के मैंने आपको आंसर कर दिए हैं और आपको क्लैरिटी भी हो चुकी है, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको किसी भी चीज़ में बढ़ती है उसमें उतना ही शौक आपको पैदा करती है। तो मैं सोच रहा था कि तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर एक ही वीडियो में दे देता हूँ, ताकि आप मैक्सिमम जो है वो योगा के बेनिफिट को हासिल कर सकें और आपका एक योगी माइंडसेट वैसे ही पैटर्न हो जाए। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हैं जो आप पूछना चाहते हैं या आप हम मुझे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। एंड आई एम श्योर यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू सो हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम हर हफ्ते एक नई से नई अच्छी से अच्छी वीडियो को अपलोड करते ही रहेंगे आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने के बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।